नाजरीन, मिल्ली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। भारत में झूठ को सच बताने और उसी झूठ को सच मानने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं। यहाँ पर संघ परिवार के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनके इशारे पर काम करने वाले अपने आप को फरोख्त किए हुए मीडिया के लोग भी मौजूद हैं। वो अपने इख्तिदार और सरमाए को मजबूत करने के लिए रोजाना झूठ का दम भरते हैं। ये सब झूठ का फायदा उठाकर रोजी कमाने के लिए इकट्ठे होकर हिंदुस्तान में एक मुश्तरका दुश्मन बनाया हुआ है, और वो दुश्मन है मुसलमान और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीमें। इस बार इंडिया 2047 नामी बड़े झूठ की फाइल लाई गई है। कहा जा रहा है कि ये तमाम नुकात इस ब्रोचर में मौजूद हैं, और मीडिया शोर मचा रहा है कि ये भारत को इस्लामाइज करने की साजिश है। सबसे पहले, इस पॉम्पलेट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि ये बोगस है। यहीं पर आपको संघ परिवार हुकूमत का असली खेल मालूम होता है। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन एक ऐसी तंजीम है जो इस मिशन के साथ बनाई गई है कि भारत के मुसलमानों को भी भारत की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने तक, यानी साल 2047 तक बाइख्तियार बनाया जाए। मुल्क में मुसलमानों को भी दीगर कम्युनिटीज के साथ जोड़ने और बाइख्तियार बनाने के मकसद से काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि सच्चर कमीशन ने मुसलमानों के बारे में हुकूमत हिंद को रिपोर्ट दी थी कि जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी की अबतर हालत को बयान किया गया था। साथ ही मुस्लिम कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने की भी सिफारिश की थी, लेकिन यहाँ की हुकूमतें मुसलमानों की तक़वियत के लिए तैयार नहीं हैं। इस तरह भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं ने मिलकर सच्चर कमेटी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस एम्पावर इंडिया फाउंडेशन को कायम किया और मुस्लिम कम्युनिटी की तक़वियत के लिए काम कर रहे हैं। ये इदारा मुसलमानों के साथ साथ इस मुल्क में पसमानदा तबकों को तालीम देने, उन्हें तक़वियत दिलाने और उन्हें समाज के मरकजी धारे में लाने का काम करती है। यह इदारा इस मुल्क में जिंदगी के तमाम शोबों में पसमानदा लोगों को मुत्तहिद करने का काम करता है। इसके लिए एक हदफ भी मुकर्रर किया गया है, जिसके तहत ये इदारा विजन 2047 अवाम की तक़वियत के नारे के तहत काम कर रहा है, ताकि कम से कम भारत की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने तक, यानी साल 2047 तक मुस्लिम कम्युनिटी तक़वियत पा सके। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के इस विजन 2047 की अहमियत को समझते हुए ही हमने एम्पावर इंडिया के सीईओ मोहम्मद शफीक सर का मिल्ली डाइजेस्ट की खुसूसी मुलाकात में माइनॉरिटीज इन इंडिया कंडीशन एंड होप के उन्वान से इंटरव्यू भी किया है। अगर आप मजीद इस ताल्लुक से जानना चाहते हैं तो इस इंटरव्यू को जरूर देखें। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन ये कोई चोरी छुपे काम करने वाला इदारा नहीं है। ये एक ऐसा इदारा है जो इस मुल्क के कानून के मुताबिक काम कर रहा है। इसके बारे में किसी भी किस्म की मालूमात के लिए इसकी अपनी वेबसाइट भी मौजूद है। इसमें एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के बारे में एक एक इंच की मालूमात भी आवाम के लिए दस्तयाब हैं। इसकी रिसर्च रिपोर्ट्स, इसके प्रोजेक्ट्स, इसके पब्लिकेशंस, इसके विजन, इनकी खिदमात, सब कुछ जाहिर किया जाता है। ऐसा लगता है कि ये देखकर ही यहाँ के फैसिस्टों ने एक नया मंसूबा बनाया, क्योंकि वो जान गए हैं कि उन्हें ऐसे ही काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो इस मुल्क के दलितों, कमजोरों, मजलूमों और मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाएंगे, और ऐसा हो गया तो उनकी दाल नहीं गलेगी। इसी के चलते मुल्क की मीडिया ने भी अपनी रोटी सेकने के लिए उन्हें बोगस प्रोजेक्ट का सहारा लेकर इंडिया 2047 टूवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया के नाम से टाइटल छापकर प्राइम टाइम पर न्यूज चलाया और डिबेट्स करवाए। क्या यही सच है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। यह है वो इंडिया 2047 का असली डॉक्यूमेंट। इसमें क्या लिखा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मैं भी आपको ये पढ़कर सुनाता हूं, और फैसला आपको करना है कि सच क्या है। और ये सच भी सामने आएगा कि मनुवाद और आरएसएस की एजेंट हुकूमत अपने मुकाबिल को गिराने के लिए कितने घटिया तरीकों का इस्तेमाल करती है। साथ ही ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि सबका साथ, सबका विकास का ख्वाब दिखाकर हुकूमत में आई हुई पार्टी हकीकत में इस मुल्क का भला करने नहीं, बल्कि इस मुल्क के कानून के एतबार से तरक्की, पिछड़े तबके के लोगों और माइनॉरिटीज़ के हक में काम करने वाली तंजीमों के लिए रास्ते का रोड़ा बनने का काम कर रही है।
تو जानते हैं क्या हैं वो फोकस एरियाज जिन पर एम्पावर इंडिया काम कर रही है। मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए नहीं बल्कि मुआशरे को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए, मसाइल की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए काम करने के लिए इन शोबों को मुंतखब फोकस एरियाज के तौर पर चुना गया। पहला है गवर्नेंस। Create effective governance with adequate representation of Muslims and all other deprived classes, thereby fulfilling the goal of inclusive democracy. मुसलमानों और दीगर तमाम तबकात की मुनासिब नुमाइंदगी के साथ मुअस्सिर गवर्नेंस बनाना इस तरह जामे जमहूरियत के हदफ को पूरा करें। दूसरा है इकोनॉमी। Make advancement in the economic conditions of Muslims by placing them at par with other developed communities. मईशत, इकोनॉमी या मुसलमानों को दीगर तरक्की याफ्ता कम्युनिटीज के बराबर रखकर उनकी माशी हालतों में तरक्की करना। और तीसरा है एजुकेशन। Attain total educational empowerment of the Indian Muslim community at par with the best global standards. यानी बेहतरीन आलमी मेयारात ग्लोबल स्टैंडर्ड के बराबर हिंदुस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी को मुकम्मल तालीम में बाइख्तियार बनाना। और चौथा है सेहत यानी हेल्थ। राइज द जनरल हेल्थ, सैनिटेशन एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एट पार विद द बेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। मुस्लिम कम्युनिटी की उमूमी सेहत, सफाई सुथराई और हिफ्जान सेहत के मेयारात को बेहतरीन आलमी मेयारात के बराबर बुलंद करना। और पांचवा है मीडिया। इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम्स एंड अदर मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज इन ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया। मीडिया की तमाम शक्लों में मुसलमानों और दीगर पसमानदा मुआशरों की मुनसिफाना नुमाइंदगी और असर व रसूख को यकीनी बनाया जाए। और सिक्स्थ वन है विमेन। Empower Muslim women to partner the total growth of Muslim community and Indian society and enable them to take lead role in empowering Indian women. मुस्लिम खवातीन को बाइख्तियार बनाएं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदुस्तानी मुआशरे की मजमूई तरक्की में शिराकतदार हों और उन्हें हिंदुस्तानी खवातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करने के काबिल बनाया जाए। और सातवां है चिल्ड्रन एंड यूथ्स। Empower children and youth of the community and develop them for a bright future, taking leading role in the society. बच्चे और नौजवान मुआशरे के बच्चों और नौजवानों को बाइख्तियार बनाएं और उन्हें रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार करें और उन्हें मुआशरे में कायदाना किरदार अदा करने के काबिल बनाएं। और आठवां है सोशल रिफॉर्म्स। Uplift Muslim to the status of the best community by influencing self-esteem, sense of confidence and refinement and develop their empower capabilities. समाजी इस्लाह, खुद एतमादी, एतमाद के एहसास और पाकिज़गी के जरिए मुसलमानों को बेहतरीन कम्युनिटी के दर्जे तक पहुंचाना और उनकी बाइख्तियार बनाने की सलाहियतों को फरोग दें। और नवा है सिविल राइट्स। Ensure fundamental rights, equal justice, social security and legal protection guaranteed to the citizens in general and the minorities in particular as per the Indian Constitution, customs and international covenants. यानी शहरी हुकूक, हिंदुस्तानी आइन, रस्म व रिवाज और बैनुल अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक आम तौर पर शहरियों और ख़ास तौर पर अक़लियतों, माइनॉरिटीज़ को बुनियादी हुकूक, मसावी इंसाफ, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। 10वां है ब्रॉड बेस्ड अलायंस। Build alliances with different social, culture, religious and political groups to establish a new social order that promotes equality, justice, representation, pluralism, coexistence and social harmony. मुख्तलिफ समाजी, सकाफती, कल्चर, मजहबी और सियासी ग्रोहों के साथ इत्तेहाद कायम करें ताकि एक नया समाजी निज़ाम कायम किया जा सके जो मुसावात, इंसाफ, नुमाइंदगी, प्लूरलिज्म, बकाए बाहमी और समाजी हम आहंगी को फ़रोग दे। और आखिर में 11वां और आखिरी है कल्चर एंड हेरिटेज। Preserve and promote the culture and heritage of Indian Muslims and forefront their true role in creating the Indian nation. सकाफत और वरसे का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़
یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی ثقافت اور ورثہ اور ہندوستانی قوم کی تشکیل میں ان کا حقیقی کردار سب سے آگے رہا ہے۔ بھارت کی ترقی یہاں کے مسلمانوں اور دلتوں، کمزوروں اور مائنورٹیز کی تقویت کی مخالفت RSS کا ہمیشہ کا کام ہے۔ وہ ہمیشہ اس پر کام کرنے والی تنظیموں اور جماعتوں کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جو تنظیمیں ملک کی دشمن RSS کی مخالفت کرتی ہیں وہ آئین کے مطابق ملک کی بھلائی کے لیے ہی کام کرتی ہیں۔ انڈیا 2047 پروجیکٹ کمیونٹی کو بااختیار بنانے کا ایک پروجیکٹ ہے جسے ایمپاور انڈیا فاؤنڈیشن کے کارکنوں نے شکل دیا ہے، جنہوں نے 2013 سے 2015 تک ملک بھر کا سفر کیا اور سماجی، سیاسی اور ثقافتی میدانوں سمیت مختلف شعبوں میں ماہرین تعلیم، دانشوروں، ویژنرز اور ماہرین سے ملاقات کی۔ ملک میں مسلم کمیونٹی کو بااختیار بنانے کے طریقوں اور ذرائع پر غور کرنے کے لیے پروگراموں، فکری اجتماعات، مباحثوں اور سیمینارز کے اس پروجیکٹ کا مقصد ہندوستانی مسلمانوں کی حیثیت کو دیگر مرکزی دھارے کی کمیونٹیز کے برابر کرنا اور انہیں بہترین کمیونٹی میں تبدیل کرنا ہے۔ آزادی کی دوسری صدی کے آغاز تک، یعنی آزادی کے 100 سال مکمل ہونے تک، اس لیے اسے انڈیا 2047 انڈیا 2047 پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ جسٹس راجندر سچر نے یہ دستاویز 15 اگست 2016 کو ملک کے 17ویں یوم آزادی کے موقع پر نئی دہلی کے گل مہر ہال آف انڈیا ہیبیٹائٹ سینٹر میں منعقدہ ایمپاور انڈیا فاؤنڈیشن کانکلیو میں جاری کیا تھا۔ ڈاکیومنٹس کو جاری کرنے کے بعد اپنی تقریر کے دوران سچر نے تبصرہ کیا تھا کہ ایمپاور انڈیا فاؤنڈیشن نے ایسا شاندار کام کیا ہے جو اس وقت کی حکومت آزادی کے پچھلے 70 سالوں میں نہیں کر سکی۔ کیونکہ میں نے اس رپورٹ کو جب مجھے دیکھا تھا تو میں محسوس کر رہا تھا بہت دیر سے کہ اب اس رپورٹ کو کیسے کوئی بنائے گا کہ نہیں۔ اس لیک کو آپ لوگوں نے اس رپورٹ میں پورا کر، خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تدبیر سے پہلے بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا۔ میں پھر آپ کو مبارک دیتا ہوں اور آپ کے سب ان کنٹریبیوٹرز کو، عام مردوں کو اور آپ لوگوں کو جنہوں نے یہ چیز بنائی ہے۔ اینڈ آئی تھنک اس رپورٹ کو لے کے آگے کے جو پروگرام آپ لوگ بنانے ہیں وہ ضرور بنائیں۔ انڈیا 2047 پروجیکٹ مسلمانوں اور ہندوستان کی دیگر پسماندہ برادریوں کو بااختیار بنانے کے لیے قدم بڑھانے کی ایک کوشش ہے۔ پوسٹ سچر ایویلیوشن کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر امیتابھ کنڈو، جنہوں نے دستاویزات میں ڈیٹا انالائز کی درستگی کی تصدیق کی، اس موقع پر اہم مقرر تھے۔ اس دستاویز کا ایک ضمیمہ سپلیمنٹری ڈاکومنٹ انڈیا 2047 سپلیمنٹری ایڈیشن 2021 22 مئی 2022 کو بنگلورو میں سابق ڈپٹی چیئرپرسن اور سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر رحمان خان نے جاری کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں سنگھ پریوار کو دیکھ لیں، ان کا ایجنڈا ہی بھارت کو ہندو راشٹر بنانا ہے۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے روزانہ یہی کہتے آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود کیا یہ میڈیا کبھی اس کے بارے میں بات کرتی ہے؟ ایک فرضی پامفلیٹ پکڑ کر چیخ چیخ کر یہ بھارت کو اسلامائز کرنے کی سازش ہے کہنے والی اس میڈیا نے RSS کی پیدائش سے لے کر حالیہ دہلی کے قریب منعقدہ ہندوتو طاقتوں کی پنچایت میٹنگ تک سنگھ پریوار والوں کے جاری کیے گئے نعروں کے بارے میں اپنا منہ نہیں کھولا۔ یہاں تک کہ اگر مسلمانوں کو مارنے، ہراساں کرنے اور قتل کرنے کی کھلی دعوت دی جائے تو بھی یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ کیا انہوں نے کبھی کہا ہے کہ سنگھ پریوار نے بھارت کو ہندو ملک بنانے کی سازش کی ہے؟ کیرلا اور مغربی بنگال سمیت ملک کے کئی حصوں میں سنگھ پریوار کے آفیسز میں بم، تلوار اور ترشول ملنے کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ ایسے درجنوں واقعات ہیں جہاں RSS کے کارکن اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ بم تیار کر رہے تھے۔ اس بارے میں منہ بند رکھی ہوئی میڈیا کے لیے اگر PFI سیلف ڈیفنس آرٹ سیکھتی اور سکھاتی ہے تو ایک مسئلہ بن جاتا ہے، اور ان کے مارشل آرٹ کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ ایسی میڈیا کے بارے میں کیا ہی کہا جا سکتا ہے؟
संघ परिवार की पालतू कुत्ता बनी ऐसी बिकने वाली मीडिया के बारे में बात करना फजूल लगता है।